दोस्त है, हम राजेश गुप्ता। आपने हमेशा सुना होगा कि वॉकिंग करना कितना बेनिफिट्स करता है। इनफैक्ट आप किसी से भी पूछेंगे, जो न्यूट्रिनिस्ट हो, डॉक्टर हो, वो कहते हैं कि वॉकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 7 बेनिफिट्स की वॉकिंग करने से आपका क्या होता है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं और ये क्यों इतना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बता दो कि वॉकिंग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में ब्लड्स में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है। और इनफैक्ट 40% है ना, ये हार्ट की बीमारी होगी, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और आप वॉकिंग करते हैं तो आपका फैट का लेवल कम होता है और ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि कंट्रोल शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी बहुत तरह से आजकल की जो लाइफस्टाइल होगी ना, उसकी वजह से डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन आप वॉकिंग करते हैं ना, तो आपका जो कैलोरी होता है ना, वो कट डाउन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, एक आदमी अगर नॉर्मल एक टाइम बैठा रहता है ना, तो 1 या 1.25 कैलोरी कम होता है। और दूसरा अगर वॉक करता है ना, तो 3.36 तक आपको ना 6 कैलोरी तक आपका कम हो सकता है। और ये सबसे अच्छी बात है। तो वॉकिंग करना इतना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि वॉकिंग से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी कम होता है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, उसके से स्ट्रेस बहुत फूल गया है। लेकिन जब आप वॉक करते हो, वर्कआउट करते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करता है। और बहुत लोगों को जॉइंट्स पेन्स होते हैं, बोलते हैं यार मुझे चला नहीं जाता। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। जिनको भी बुजुर्ग होते हैं या जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बोलूँगा कि वॉक करना इतना मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बोलते हैं ना ग्रीसिंग होता है, उसे बढ़ाने का भी काम करता है। चाहे स्लो चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के चलिए। आपकी बोन्स की प्रॉब्लम है, तो स्पाइनल कॉर्ड की कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो धीरे धीरे ठीक होना, मतलब वॉक करना इतना ज़रूरी है। और सातवीं चीज़ बता दो, फिटनेस। हर दिन में आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आपका बोलते हैं ना फिटनेस लेवल बढ़ता है, आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट करता है। आप कभी भी चेक करना, अगर आप दौड़ रहे हो और वॉक कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। डेली रूटीन में कर रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है, जो आपका स्टेमिना है ना, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। मगर आपको वॉक कितना करना चाहिए? नॉर्मली हमें डेली रूटीन में 35 मिनट तो सुबह सुबह वॉकिंग करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो 10-10 मिनट करके 3 बार ब्रेक करना चाहिए। और रात को भी आपको वॉकिंग करना चाहिए। जब आप खाना खा ले तो थोड़ा सा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। बैठे मत रहिए, वॉक होता है मस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात बता दूँ, इसको महीने में 25 दिन तो मस्ट करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं कि 3 दिन जाएंगे, 2 दिन ब्रेक ले लेंगे, तो आपका इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन हम लगातार 25 दिन करते हैं, इनफैक्ट पूरा 1 महीना लगातार आप करते रहते हैं ना, 30 दिन पूरा देखिए आप, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब आपका स्टेमिना बढ़ेगा और जब आपका बोलते हैं ना वॉकिंग का जो होता है ना लाइफस्टाइल बदल जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही है। और दूसरी बात आपको हमेशा ख्याल करना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद उनसे होता नहीं, बट उनको भी घर में वॉक करना चाहिए। अगर बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर जाना तो घास पे वॉक करेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी के लिए रहेगा। मतलब जब आप बोलते ना, अगर बहुत लोग उठ नहीं पाते तो आप घर में ही वॉक करिए, वो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। चाहे सीढ़ी चलिए, स्टेज चलिए, थोड़ा कोशिश करिए अपना सीढ़ी चलने का, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बहुत से बार गार्डन नहीं मिलता, तो आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। और दूसरी बात बता दूँ, ये 5 चीज़ें जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में अपने ये ज़रूरी है, आपको बॉडी को फिट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आपको नींद पूरी होनी चाहिए। दूसरा, आपको मॉर्निंग का चाय नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ जो चाय लेते हैं ना, उसमें एसिडिटी होती है, और एसिडिटी से धीरे धीरे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम एसिडिटी के साथ मेडिसिन लेने लगते हैं। तीसरा, वर्कआउट और वॉकिंग, मैंने आपको जो बताया था वो बहुत ज़रूरी है। 35 मिनट वॉकिंग तो बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा भी करते हैं तो अच्छा है, बट उसको लिमिट में करना चाहिए। चौथी चीज़, 5 टाइम मील। आपको जो 5 टाइम का मील है ना, उसको कभी ब्रेक नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम उसके अगेंस्ट में अगर वो टाइम को स्किप करते हैं ना, तो हमें भूख ज़्यादा बढ़ती है, उसके चक्कर में हम ज़्यादा खा लेते हैं। और 8वीं चीज़, खाने से पहले से खा लीजिए। 8 बजे से पहले खाना खा लेंगे तो आपकी बॉडी फिट है। 7 ही बजे खा लेंगे। जब अभी मैं बोलूँगा 21 दिन का चैलेंज लीजिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस होने लगे। और जब शुगर को कट डाउन करते हैं ना, देखना आपकी बॉडी और एक बेस्ट बने। स्टार्टिंग में 1 आध हफ्ता आपको लगेगा कि यार कि मुझे चाहिए, शुगर चाहिए, बट वो एक बात बताऊँ, हम कुछ भी खाएं, हमारी बॉडी में इंसुलिन अपने आप बनता है। हमारी बॉडी के पास वो ताकत है इंसुलिन बनाने की। ये नहीं कि शुगर रहेगा तभी हमारी बॉडी में एक एनर्जी आएगा। आप इसे करके देखिए, आपकी बॉडी सुपर बेस्ट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, जब हम वर्कआउट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। नॉर्मली हम सोचते हैं भजी पाव खा लिया, कुछ भी खा ले उससे मिल जाएगा चार्ज, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो नहीं करना। आपको कट डाउन कर देना है ये सब चीज़ को, मीठी चीज़ कोई भी जो जंक फूड है उसको कट डाउन करिए। मैं बोलूँगा हर्बल लाइफ का शेक जो मैं पीता हूँ ना सुबह मॉर्निंग का, वो बहुत हेल्दी होता है। जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए होता है, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है, वो सब उसमें मिल जाता है।
और ये सबसे बेस्ट बात है, अभी चाय का ऑप्शन में तो आप हर्बल का एयर फ्रेश ले, जब सुबह मॉर्निंग उठे एयर फ्रेश ले लेंगे ना तो आपकी बॉडी में और अच्छा है। जैसे एक गिलास गर्म पानी उसके बाद एक एयर फ्रेश लेंगे ना तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी बूस्ट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करेगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत लोग वॉक करते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, तो वॉक थक जाते हैं तो आपको हाइड्रेट लेना बहुत अच्छा चीज़ है। बोलते हैं ना हाइड्रेट 24 एक ऐसा बूस्ट करता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके अंदर बहुत सारे, बोलते हैं ना विटामिन B2, B12, विटामिन C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये आपकी एक एनर्जी लेवल, एक पाउच अगर आप 1 लीटर बॉटल में डाल के आप वॉकिंग भी निकल जाते हैं, आप कितना भी थकेंगे ना आपकी बॉडी हाइड्रेट करती रहेगी और एक एनर्जी बूस्ट करता रहेगा। और आपको ये भी ख्याल करना है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। बोलते हैं ना जब आप बॉडी को अपना पानी प्रत्येक मात्रा में अच्छा देते हैं ना तो धीरे धीरे आपकी बॉडी बहुत अच्छा काम करने लगती है। तो बस ये कहूँगा कि वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉक प्रॉपर करते हैं ना तो देखना आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है। सिर्फ ये ख्याल करिए आप जो भी खाना खा रही है क्या मेरे लिए हेल्दी है क्या, आपको हमेशा ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं यार वड़ा पाव खा लो, आपको ये चेक करना पड़ेगा या वड़ा पाव मेरे लिए हेल्दी है, नहीं हेल्दी तो उसके बदले में कोई फ्रूट्स होगा, कोई ककड़ी, गाजर, मूली या कुछ भी आपको लगे दिख जाए तो आप उसे खाइए, हेल्दी चीज़ खाइए, मखाना हो गया, जो आपको लगे उस चीज़ को खाइए जो आपको लगे कि ये हेल्दी है। बस देखना आपकी बॉडी धीरे धीरे फिट हो जाएगी, 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट पता चलने लगेगा, आपकी बॉडी में एक एनर्जी बूस्ट करने का काम करेगा। थैंक यू सो मच। बस ख्याल करिए हम फिट रहेंगे तो हम ज़िंदगी में बहुत बड़ा कर पाएंगे, अगर फिट नहीं रहेंगे तो कोई हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।